ओम विश्वान्देव सवितर्तान परासु यद भद्रम तन्नयासु। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः यशेमहि देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों श्री श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दशम मंडल के 19वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 8 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा मथित व्यामायन, देवता गावः, छंद अनुष्टुप। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है धन हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। निवर्तध्वम्मानुगाधास्मान् शक्तरेवतेः अग्ने एषो वा पुनर्वसो अस्मेधारजतं भ्रजम्। इस सूक्त के प्रथम मंत्र में गाय अथवा गोधन अथवा गो देवी की प्रार्थना है, उनकी महत्ता का कथन है। साथ ही साथ अग्नि देवता की और सोम देवता की प्रार्थना है कि वे हमें धन धारण कराएं। तो धन परमावश्यक है जीवन के लिए, क्योंकि यह मूल है, यह वह धरातल है जिस पर स्थित होके मनुष्य अपने सांसारिक अन्य कर्तव्यों का निर्वाह कर सकता है। यज्ञ कर्म हुआ, दान कर्म हुआ या कोई भी महत्वपूर्ण कर्म हुआ, बिना धन के संभव नहीं। हालांकि धन के साथ ही दान की भी परंपरा का कथन है, जिसको हम कहते आए हैं बार बार। तो धन उपेक्षणीय नहीं है। एक युग ऐसा भी आया था कि हमारे यहाँ ऐसा भी कह दिया गया था कि औरन को धन चाहिए बाउल, बाभन को धन केवल भिक्षा। तो वो एक युगीन परिस्थिति थी जिसमें धन के बल पर जो मुगल थे वे बरगला करके धर्मच्युत कर देते थे। वैदिक धर्म से, सनातन धर्म से हटा करके वे इस्लाम धर्म में खींच लाते थे। तो उस समय धन को छोड़ देने का आंदोलन चला था। तो ब्राह्मणों को खास तौर से धनहीन बनाने और धनहीनता की प्रशंसा करने की आवश्यकता थी, क्योंकि धन व्यक्ति को विचलित कर देता है। ब्राह्मण सिरमौर माना जाता था। यदि ब्राह्मण उस समय धन के लोभ में पड़ जाता तो एक भी ब्राह्मण अगर धर्म बदल देता तो सैकड़ों लोग अपने धर्म को छोड़ करके धनाज के लोभ में धर्म परिवर्तन कर लेते। तो इसलिए किसी भी साहित्य के समझने के लिए युग को भी समझना पड़ता है। तो वैदिक युग में यज्ञ कर्म करने के लिए, दान कर्म करने के लिए और भी भिन्न भिन्न धर्मों कर्मों के निर्वाह हेतु धन की आवश्यकता होती थी। इसलिए धन की बार बार प्रार्थना की गई है सभी देवों से कि उनको धन संपन्न करो।
तो रेवती गावा, रेवती माने धन संपन्ना गाय अथवा धन देने वाली गाय। गायों में ही धन संचित था उस समय। निवर्तध्वम, तुम जहां कहीं भी हो हमारे पास लौट कर आओ। मां अनुगात, तुम मां माने मत, अनुगात माने अनुसरण करो, दूसरे के पास मत जाओ, हमारे पास अधिकाधिक रूप में संचित हो। ये व्यक्तिगत भावना है। रेवती ही, हे धनवती गायों, क्योंकि धन उस समय गायों में ही संचित था। तो धन युग युग में जो है वो भिन्न भिन्न वस्तुओं में जाता रहता था, संचित होता रहता था। ऋग्वेद काल में धन गायों में एकत्र था, यही धन की केंद्र मानी जाती थी। तो हे रेवत, रेवत कहते हैं धन को, रेवती माने धन संपन्ना गायों, असमान से शक्ति, हमें दुग्ध से सिंचित करो, परिपुष्ट करो। पुनर्वसु, वसु कहते हैं धन को, पुनः माने बार बार, बार बार धन देने वाली गायों, अथवा पुनर्वसु बार बार धन देने वाले सोम और अग्नि देवता। अस्मे रईम धारेतम, हमें धन धारण कराओ। तो धन धारण कराने में सोम देवता और अग्नि देवता का भी विशेष हाथ है। ये रक्षक हैं, शक्ति प्रदायक हैं, इसलिए इनसे भी धन धारण कराने की प्रार्थना की गई। हे धन संपन्न गायों, हमें छोड़कर अन्यत्र मत जाओ, हमें दुग्ध देकर परिपुष्ट बनाओ। हे अग्निदेव, तुम पुनः पुनः धन प्रदायक बन जाओ। हे अग्नि और सोम देवता, हमें धन धारण कराओ। हे धन संपन्न धेनुओं, हमको छोड़ कहीं मत जाओ, रहो यहीं, निज दुग्ध दान कर हमको पुष्ट बनाओ। पुनः पुनः धन देने वाले अग्निदेव धनवान सोम सहित, हम सोम सहित तुम हमको व्यापक वैभव करो प्रदान। ओम 10-19-2 देवता गावा। शीर्षक है गायों की उपयोगिता में वृद्धि हो। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। पुनरेनानिवर्तय पुनरेनान्याकुरो इंद्र एणानि यच्छत्वग्निरेना उपादतो। इस दूसरे मंत्र में गाय उपयोगी बने, इस हेतु इंद्र देवता और अग्नि देवता से प्रार्थना है। कोई धन हो अगर उपयोगी न बन पाए तो धन की महत्ता कम हो जाती है, उसकी उपयोगिता उतनी नहीं रह पाती। तो गाय
तभी उपयोगी होंगी जब उनमें दुग्ध हो, तभी उपयोगी होंगी जब वे सीधी साधी हो, क्योंकि एकाध गायें दुधार नहीं होती वरन मारने वाली हो जाती हैं, पैर से प्रहार करती हैं, सींग से प्रहार करती हैं। तो ऐसी गायें तो कष्टकर हो जाती हैं। कहीं कहा भी गया है कि वरम शून्यशाला न दुष्ट विश्व हो। तो गौशाला सोनी रहे वो ठीक है, लेकिन उसमें दुष्ट वृषभ न रहें, तो वृषभ के साथ गायें भी आ ही जाएंगी। तो जो धन हो या जो गायें हो या जो पशु हो, वे सब उपयोगी हो, हर प्रकार से अपने स्थान पर वे अपने दृष्टिकोण से उपयोगिता बढ़ाएं। इसके लिए देवताओं से प्रार्थना है कि वे इस क्षेत्र में सहायता करें। तो हे इंद्र, पुनः पुनः निवर्ते, इन गायों को फिर मेरे पास लौटाओ कि कहीं अन्यत्र न चली जाएं, और एना पुनः इनको फिर नियच्छत हमारे वश में करो। ये कहीं हमसे विरग होकर के भटक कर दूर कहीं न चली जाएं, मेरे वशीभूत रहें। अग्नि एना उपाजत, अग्नि देवता इन्हें उपयोगी करें, दुधार बनाएं, क्योंकि गायें यदि दुधार न रह सकें, यदि उपयोगी न रह सकें, तो फिर उनको रखने से लाभ ही क्या होगा। तो कोई भी वस्तु हो जब उपयोगी होती है तभी वह प्रिय बन पाती है। तो ऋषि किसी बात को बनाकर नहीं कह रहा है, वो बड़ी स्पष्ट बातें कह रहा है, क्योंकि उपयोगिता ही प्रियता अथवा आकर्षण वस्तु विशेष में लाती है। यदि आंख में रोशनी न रहे तो फिर आंख की उपयोगिता या किसी भी अंग की उपयोगिता कैसे रह पाएगी। तो यह बात स्पष्ट है कि जो वस्तु हो वह उपयोगी हो, वह निष्प्रयोजन या अनुपयोगी न हो। हे इंद्र देवता, इन हमारी गायों को फिर मेरे पास लौटाओ। इनका अपहरण करने वाले तुम्हारे द्वारा दंडित हों और वे फिर हमारे पास गायें आएं, इन्हें मेरे वशीभूत करो, गायें हमसे प्रेम करें। हे अग्नि देवता, इन्हें उपयोगी करो। अब उपयोगी करने के अर्थ में उनमें दुग्धादि पर्याप्त मात्रा में रही और वे सब भांति से वशीभूत रहें, हमारे लिए हितकर बने। इन गायों को फिर लौटाओ, वशवर्तिनी बनाओ, अग्नि दुधार बनाओ, इनको उपयोगिता बढ़ाओ। ओ 10, 19, 3 देवता गावह धन वैभव पुष्ट हित प्रार्थना, यह शीर्षक है। और फिर संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए।
पुनरेता निवर्तन्तामस्मिन् पश्यन्तु गोपदौ इहैवाग्ने निधारजेह तिष्ठतुजारजिः। इस तीसरे मंत्र में यह प्रदर्शित है कि गोधन हमारे पास नित्य बढ़ता ही जाए। गायें यदि किन्हीं कारणों से क्षीण हो रही हों, अल्प मात्रा में होती जा रही हों, तो वे फिर बढ़ते जाएं। हमारी गौशाला में अधिक से अधिक गायें आएं। एतः पुनः निवर्तन्तो, ये गायें फिर हमारे गौशाला में लौटती आएं, उनमें वृद्धि होती जाएं। गो पतौ, हे गायों के स्वामी देवताओं, यह प्रार्थना है कि अग्नि पुष्यंत, अग्नि देवता इनमें पोषकता भरें और ये गायें रईस धन वैभव को बढ़ाने वाली हों, उससे हमें पुष्ट करें। ये गायें पुनः पुनः लौटकर मेरे पास आएं, ये हमारे संरक्षण में परिपुष्ट हों। अग्नि, हे अग्नि देवता, इन गायों को हमारे गोष्ठ में स्थिर करो। गोष्ठ हमारा इनसे खाली न रहे, भरा पड़ा रहे। गोष्ठ माने गौशाला। ये यहाँ रहती हुई मेरे धन वैभव में वृद्धि करती रहें, उसे पुष्ट करती रहें। गाय उस समय धन का पर्याय थी। जैसे आज सोच रहे कल कारखाना बढ़ जाए, हमारा व्यवसाय बढ़ जाए और हम गिने चुने धनिकों में गिने जाएं, वैसे उस समय में गायों से धन, समृद्धि, सम्मान जुड़ा हुआ था। तो युग को ध्यान में हमें रखकर अर्थ जगत में प्रवेश करना चाहिए। तो ये गायें फिर लौट हमारे संरक्षण में आए, हों परिपुष्ट, हर तरह से ये उपयोगिता बढ़ाएं। अग्नि देवता इन्हें गोष्ठ में मेरे कह स्थापित धन वैभव को पुष्ट बनाए रहते हुए यहाँ नित 10-19-4 देवता गावः शीर्षक गायों की चर्या विषयक कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। यन्निजानं यजनं संज्ञानं यत्पराजनम् आवर्तनं निवर्तनं योगोपाविदं भवेत्। इस चौथे मंत्र में गायों के साथ ही साथ गायों से संबंधित सभी विषयों की प्रार्थना है। जैसे गोष्ठ, गौशाला और गायों का आना जाना, यानी उनकी जो आने जाने की क्रियाएं हैं, और जो गोपालक हैं, गोचारक हैं, चराने वाले हैं, उन सबकी भी प्रार्थना की गई है। हमारे यहाँ या हमारे सनातन धर्म में, वैदिक धर्म में प्रार्थना बहुत बड़ी चीज है और प्रार्थना युक्त जीवन महान जीवन माना जाता है। और विदेशी सभ्यता के प्रभाव से या आचरण में कमी के प्रभाव से
हम प्रार्थना उन्हीं की करते हैं जिससे हमको कुछ मिलता है, यानी और मिलता किससे है? जो संपन्न होते हैं, बहुत जीवित होते हैं, चाहे वे गुंडे बदमाशी क्यों न हो, और उस स्थान की प्रार्थना नहीं करते हैं जहां बड़े आचरणशील व्यक्ति रहते हैं। तो व्यक्ति विशेष की ही प्रार्थना करके हम रह जाते हैं, लेकिन उनसे संबंधित स्थानों की, आचरणों की, व्यक्तियों की हम प्रार्थनाएं नहीं करते हैं, क्योंकि उनसे हमें कुछ विशेष प्राप्ति नहीं होती है। तो यह हमारी संस्कृति के कुछ विरक बातें हैं। हमारे यहाँ तो राम की ही प्रार्थना नहीं होती है। राम जहां जहां चरण धरे वहां वहां भी तीर्थ मान लिया गया। राम के खड़ाओं की भी पूजा हुई, जिस स्थान पर राम पैदा हुए वहां पूजा हुई, जहां वे गए, जहां जहां चरण धरे वहां वहां तीर्थ बन गया। तो यह हमारी पूजा पद्धति या हमारे धर्म की वैशिष्ट्य है कि हम केवल वस्तु विशेष या व्यक्ति विशेष की ही उपासना या उसका सम्मान न करें, वरन उनसे संबंधित जो भी चीजें हैं, जैसे यहां बताया जाएगा कि जो गोष्ठ है, गौशाला है, उसकी पूजा करें, जो चरवाहे हैं उसकी प्रार्थना करें, जो रस्सी है गायों की, उस सबको सम्मान दें। तो सम्मान सम्यक होना चाहिए, वस्तु विशेष का ही नहीं, वरन उससे संबंधित सभी वस्तुएं पूज्य बन जाएं, सबके प्रति हमारा जीवन समर्पित और विनय से पूर्ण हो। यह संपूर्ण जीवन है। इसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि यत न्याना, जो गायों से संबंधित उनका गोष्ठ है, गौशाला है, जहां गायें रहती हैं, और जो गायों के नियमन का स्थान है, जहां गायें जाती हैं, उन संबंधित वस्तुओं का भी हम संज्ञान रखें, उनको महत्व दें और उनकी भी प्रार्थना करें। और यही नहीं, नयनम, गायों के नियम से लौट आने की प्रार्थना करें कि गायें नियम से, यानी एक निश्चित समय पर लौटकर आ जाएं, इसकी भी प्रार्थना मैं करता हूं। यानी मैं गायों के गोष्ठ की प्रार्थना करता हूं, उनके नियमित समय से लौटकर आने की प्रार्थना करता हूं, यानी परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। यथ परायणम, जो गायों का परायण है, यानी बाहर निकलना है, उसकी महत्ता को अनुभव करके वो शुभ हो, तद विषय प्रार्थना करता हूं। तो परमात्मा से प्रार्थना करता हूं, अर्थात उस नियम की प्रार्थना करता हूं। जैसे परायण है, परायण हमारे जाना, गायें चरने के लिए जाती हैं, तो उनके उस चरने की भी प्रार्थना करता हूं। आवर्तनम, उनके जाने और निवर्तनम, आने की प्रार्थना करता हूं। वो सकुशल आए और सकुशल जाएं, उनका गमनागमन शुभ हो, इस गमनागमन की भी मैं प्रार्थना करता हूं। और गोपाह ते तम हुए, और गोपाह माने जो गोरक्षक हैं, उनकी भी मैं प्रार्थना करता हूं, वे प्रार्थना करता हूं। बल्कि बाद में होता गया कि कोई जो
गाय चराता है उसको हृदय से देखते हैं, मतलब उनका महत्व कम होता गया। तो हमारे यहाँ वैदिक युग में यह बात थी कि जो गाय चरा रहा है उसकी भी हम प्रार्थना करें, यानी उसको सम्मान दें, अथवा भगवान से प्रार्थना करें कि वे सकुशल रहें। दोनों अर्थ हो सकता है। हम गौशाला, गायों के गोष्ठ हों, उनकी उपस्थिति, गायों का निर्धारित समय पर लौटकर आना जाना आदि उनकी स्वाभाविक क्रियाओं की स्तुति करते हैं, यानी उनसे संबंधित जो क्रियाएं हैं वो हमारे लिए स्तुत्य हैं। अथवा भगवान से प्रार्थना करते हैं, देवों से प्रार्थना करते हैं कि ये सारी क्रियाएं मंगलमय हों, उनमें कोई विघ्न बाधा न उपस्थित हो, इसकी प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं। और गोरक्षक, गोपालों की भी स्तुति करते हैं, उनकी भी प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार हमारी सारी क्रिया जो गायों से संबंधित है, वे वस्तुएं जो गायों से संबंधित है, उनको भी मैं पूज्य मानकर प्रार्थना करता हूं, अथवा वे सकुशल रहे इतर परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। गौशाला गोष्ठों गायों के नियमित आने जाने, गौशाला गोष्ठों गायों के नियमित आने जाने, उनकी सहज क्रियाओं की स्तुति हम करें, बखाने। गोरक्षक गोपालों की प्रार्थना किया करता हूं, गो संबंधी सारी बातों पर ध्यान दिया करता हूं। ओ 10-19-5 देवता गावः। शीर्षक गोपालों की कुशल कामना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। य उदानट्ययनं य उदानट्परायणम् आवर्तनं निवर्तनमपि गोपानिवर्तताम्। इस 5वें मंत्र में गोपालकों, गोरक्षकों के कुशल क्षेम की प्रार्थना की गई है। वे गायों के साथ वन में जाएं, चराएं और कुशल से लौट कर आएं। ये तद विषय प्रार्थनाएं हैं, शुभकामनाएं हैं। यह गोपाह व्यायनम उदानट, जो गोप, गोरक्षक, गोपालक, व्यायानम माने हुई हुई गायों की खोज करते हैं, उनका कुशल हो, उनका मंगल हो। और यह परायणम, जो उनके साथ यानी गायों के साथ उन्हें चराने जाते हैं, ऐसे गोपों की, गोरक्षकों की क्रिया सुरक्षित रहे, वे सुरक्षित रहें, इसकी मैं प्रार्थना करता हूं। आवर्तनम निवर्तनम, आवर्तन माने आने और निवर्तनम माने जाने। उनके गोचारण के हेतु जाने और फिर लौटकर आने की प्रार्थना करता हूं, अर्थात वे सुरक्षित जाएं और सुरक्षित लौट कर आए, इसकी प्रार्थना करता हूं। भाई उस समय आना और जाना इतना सुरक्षित नहीं था जितना आज हम देख रहे हैं। वो समय वनों से आवृत था, वनों में हिंसक सिंह व्याघ्र आदि रहते थे, गायों पर आक्रमण करते थे, गोचारकों पर आक्रमण करते थे।
तो गायों को लेकर जाना और कुशलता से लौट आना यह इतना सरल नहीं था जैसा आज हम हैं देखते। तो इसलिए उस समय एतदर्थ प्रार्थना करना परम आवश्यक था। किसी अर्थ को करते समय, समझते समय युग का भी ध्यान रखना परम आवश्यक होता है। तो इसीलिए आवर्तनम निवर्तनम माने उनका गो चारण अथवा गायों को चराने के लिए जाना और फिर लौटकर आना, जो ये दो क्रियाएं हैं, ये भी सुरक्षित हों, संरक्षित हों, एतदर्थ में प्रार्थना करता हूं। और अयि निवर्तताम, जो गोप गोरक्षक गायों को घर पर ले आते हैं और जो चराते हैं, वे सब सकुशल लौट कर आए, एतदर्थ में प्रार्थना करता हूं। जो गोपाल खुई गायों को चारों ओर से खोज कर लाते हैं, मैं उनकी कुशल कामना करता हूं, उनकी प्रार्थना करता हूं। जो उनके साथ जाते हैं वन में, गायों को चराते हैं और चराकर घर पर ले आते हैं, उन सबके कुशलता की और सकुशल घर लौट आने की मैं प्रार्थना करता हूं। जो गोपाल गाय ले जाते, जाकर उन्हें चराते, करते उनकी खोज, लौटकर फिर घर पर ले आते, वे गायें गोपाल सभी सकुशल लौटे घर आए, सदा कुशल ही रहें सभी गोपाल और सब गायें। ओम 10-19/6 देवता गावः। शीर्षक दुग्धोप भोग हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। निवर्त निवर्तज पुनर्न इंद्रगादेहि जेवाभिर्भनजामहे। इस छठे मंत्र में इंद्र भगवान से प्रार्थना की गई है कि वे हम पर कृपा करें कि हमारी गायें चरकर सकुशल आएं और हमारी गायों को भी दीर्घ जीवन दें और हमें भी दीर्घ जीवन दें, ताकि हम गायों के दुग्ध का दीर्घ काल तक उपभोग करते रहें। इंद्र, हे देवता इंद्र, अनिवर्त निवर्तक, तुम हमारे पक्षधर बनकर रहो, ताकि हमारी गायें जाएं और सकुशल घर लौट कर आए। न माने हमको पुनः गाह दे, फिर गायें देते रहो, गोधन से हमें संपन्न बनाते रहो, जीवा भी भूल जाम है और हमें दीर्घ जीवन दो, ताकि हम दीर्घ जीवन के माध्यम से वो दुग्ध का दीर्घ काल तक उपभोग करते रहें, हमारे गायों को भी दीर्घ जीवन दो। इस प्रकार से हम और हमारी गायें दीर्घ जीवन प्राप्त करें, ताकि हम दीर्घ काल तक दुग्धोपभोग करते रहें। हे इंद्र देवता, तुम हमारे पक्षधर बनो, गायों को हमारी ओर करो, उन्हें हमें दो,
हमें संपन्न बनाओ गोधन से, हमें दीर्घजीवी बनाओ, हमारी गायों को भी दीर्घजीवी बनाओ, ताकि हम उनके दुग्ध का दीर्घ काल तक उपभोग करते रहें। इंद्र हमारे बनो पक्षधर, गायें हमें दिलाओ, हम दुग्धोपयोग कर सकें, कृपा दृष्टि बरसाओ। ओम 10, 19, 7 देवता गावा। गो दुग्ध में देवों की ऊर्जा रहती है। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। परिमा विश्वदारथ ऊर्जा घृतेन पयसा ये देवाः केतयज्ञयास्ते रय्या संसृजन्तु नः। इस 17वें मंत्र में यह कथित है कि गायों, उनके दुग्ध में, दधि में, घृत आदि में देवों की शक्तियां समाई रहती हैं। इसलिए गोदुग्ध परम उत्तम है। देवगण ऐसे उत्तम गव्य से, यानी गोदुग्ध से, दधि से, घृत से हमें संपन्न करें। देवाः, हे देवताओं, वह ऊर्जा, तुम सबकी ऊर्जा, घृतेन पैसा विश्वतः परिदधे, गो घृत में, गो पैसा में, गो दुग्ध में संपूर्ण रूप से समाई हुई है। दुग्धा, ये जो ये दुग्ध हैं वो हम सबको प्राप्त होते रहें। ये केच यज्ञाः देवाः, हे यज्ञ माने पूजनीय देव, जहां कहीं भी हो, जो कोई भी हो, तेना वे सब हम सबको रैया संसृजन्तु, रई कहते हैं धन को, रैया माने धन द्वारा, तृतीया है, वे सब हमको रैया धन द्वारा संसृजन्तु संपन्न करते रहें। हे देव, मैं तुम्हारी ऊर्जा को गो, दुग्ध और घृत आदि के माध्यम से चारों ओर से ग्रहण करता हूं। जो पूजनीय देवता हैं, हमें धन धान्य से संपन्न कर हमें प्रसन्न करें। हे देवों, गव्यों में फैली ऊर्जा सकल तुम्हारी, गव्य कहते हैं गाय के गो दुग्ध घृत आदि को। हे देवों, गव्यों में फैली ऊर्जा सकल तुम्हारी, गव्यों के माध्यम से लेता हूं मैं ऊर्जा सारी। जितने भी यज्ञार्ह देवता विनती सुने हमारी, धन वैभव से परिपूरित कर हमको करें सुखारी। ओम 10, 19, 8 देवता गावा। शीर्षक चरवाहों से आग्रह। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। निवर्तन वर्तज निवर्तन वर्तज भूम्याश्चतस्रः प्रतिशस्ताभ्य एतानिवर्तज। इस 8वें मंत्र में जो समापन का मंत्र है, उसमें जो सूक्त के मंत्र दृष्टा मथतो या मायन है, उनकी व्यक्तिगत भावना या व्यक्तिगत कथन इस अंतिम मंत्र में है। वे गोपालक या गोचारकों से यह निवेदन कर रहे हैं
कि तुम हमारी गौशाला में गायों को सकुशल चरा कर लाओ। तो मंत्रद्रष्टा ऋषि मसित यामायन कह रहे हैं कि हे निवर्तन, निवर्तन कहते हैं चरवाहे को, तो हे चरवाहो, आवर्तय निवर्तय, तुम हमारे गायों को चरा कर लौटो और चराने के लिए जाओ, सकुशल उन्हें घर पर लौटा लाओ, एतदर्थ तुमसे प्रार्थना है। भूम्याः चतस्रः, भूम्याः माने चारों दिशाओं से, यानी चारों दिशाओं की भूमि से उन सबको सकुशल चराकर फिर लौट कर आओ। तो हे चरवाहों, गायों को मेरे पास लाओ, हे गायों तुम भी सकुशल लौट कर आओ, चारों दिशाओं से उनको नियंत्रित करके हे चरवाहे तुम हमारे आश्रम में लौट कर आओ, हम तुम्हें और अपनी गायों को सकुशल देख सकें। चरवाहो गायों को लाओ, गायें तुम भी आओ, जहां कहीं हो सभी दिशाओं से उनको लौटाओ, उनको लौटाओ। इस प्रकार से हमने ऋग्वेद के 10वें मंडल के 19वें सूक्त के 8 मंत्रों की संक्षिप्त व्याख्या से परिचय प्राप्त किया। अब तक ले जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 8932। तो यह सौभाग्य का विषय है। अब इस सूक्त का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त कर लें। हम सब जान चुके हैं कि इस मंत्र के देवता गाय हैं और गायों को देवता माना गया है। उनके महत्व को दर्शाया गया है और उनकी महत्ता का प्रतिपादन किया गया है। यह भाव उठ सकता है कि गायों को इतनी प्राथमिकता क्यों दी गई। हम सब के युग से तो यह भावना नहीं मेल खाती, कोई भी यह प्रार्थना नहीं करता कि हमारी गायें सकुशल चरकर लौटें और सभी देवता इसमें सहायक बने। तो आज कल हम इन मंत्रों को सुनकर कुछ चकित रह सकते हैं कि भला इतना अधिक महत्व क्यों दिया जा रहा है। तो हमें किसी वस्तु के अर्थ करते समय युग विशेष का ध्यान रखना पड़ता है। वह युग ऐसा था कि उस युग में गोधन ही सर्वप्रधान धन था। जिसके पास जितनी गायें होती थी वो उतना ही संपन्न और समृद्ध माना जाता था। जैसे आज जिसके पास जितनी फैक्ट्री हो, जितनी मिलें हों, जितने धन वैभव चारों ओर फैले हों, वो उतना ही श्रेष्ठ माना जाता है। वैसे ही उस समय गायों के विषय में था। और उस समय गायें सकुशल रहें, सकुशल चरकर लौटें, वे देवताओं द्वारा रक्षित हों, क्योंकि उन गायों के आधार पर ही तो
हमारा कुशल क्षेम, हमारा धन वैभव स्थित है। तो गायों की महत्ता हम एक ऐतिहासिक घटना से जोड़ सकते हैं। क्षत्रियों के कुलों का प्रारंभ आदि में महाराज ययाति से होता है। ययाति के जो पुत्र थे उनमें यदु और पुरु दो प्रमुख थे। तो शापित हो गए थे ययाति। उस समय यह शर्त रखी गई कि यदि तुम अपना यौवन जो शाप से ढल गया था उसको चाहते हो कि लौटाना, तो यह शर्त है कि कोई तुम्हें अपना यौवन दे तो तुम अपनी खोई हुई जवानी लौटा सकते हो। तो ययाति ने सबसे पहले अपने पुत्र यदु से यह प्रस्ताव रखा कि तुम हमें अपनी जवानी दे दो। तो यदु ने कहा, पिताजी अभी तो हमारी जवानी ऐसे सोनी पड़ी है, हम अपनी जवानी को देकर बुढ़े बन जाएं, यह तो बड़ा कठिन है, ऐसी कठिन शर्त ना रखें। तो फिर उन्होंने अपने लड़के पुरु से कहा कि देखो बेटा, तुम्हारे भाई तो इस शर्त को नकार दिए, अपने यौवन को हमें देने से हट गए, तुम हमें अपना यौवन दे सकते हो। तो पुरु ने कहा, पिताजी शरीर ही आपका है, आपको हम सहर्ष अपना यौवन देंगे। तो जो उनके पिताजी थे वे बड़े प्रसन्न हुए और जो यदु थे उनको राज से बेदखल कर दिए, भले वे बड़े थे, और पुरु को राज दे दिए। तो ययाति के ही लड़के पुरु थे जिनसे कि पौरव वंश था, क्षत्रिय वंश था, जिसमें कि अर्जुन भीम आज पैदा हुए, शांतनु हुए, आदि आदि हुए। और यदु जो थे जब वे राज्य से बेदखल कर दिए गए तो उनमें से कुछ लोग तो क्षत्रिय बने रहे, अब तलवारबाज थे, तलवार से कहीं यहां वहां राज्य स्थापित किए। लेकिन कुछ लोग उस युग का सर्वाधिक जो संपन्नता का द्योतक था वो गोधन को बढ़ाना उस पर लग गए। इसको आप देख सकते हैं, नंद वो भी यादव थे, यदु के पुत्र थे इसलिए यादव थे, और जो कंस या वसुदेव थे वे उन तलवारबाजों में थे जिन्होंने कि अपना क्षत्रिय तो नहीं छोड़ा और जाकर के राज्य स्थापित किए। लेकिन कुछ लोग जो थोड़ा शांति प्रिय थे वो सोचे कि चलो हम जो इस युग का सर्वाधिक वैभव का प्रतीक है गोपालन, उसको ले। तो वे गोपालक बन गए। तो ये वैसे ही था जैसे आजकल टाटा, बिरला, डालमिया और ऐसे जो हैं यानी बड़े बड़े पूंजीपति, तो जैसे बड़े उच्च कोटि का पूंजीपति बन जाना, कारखाने का मालिक बन जाना जैसे एक प्रतिष्ठा है, अब ये लोग जो हैं प्राइम मिनिस्टर्स को पूरे गवर्नमेंट को धन देते हैं और इससे बड़े माने जाते हैं। तो ये भी बड़े सम्मान के पात्र हैं। टाटा, बिरला, डालमिया और आदि आदि इस प्रकार से कई हैं। तो
उस समय गोधन वैसे ही महत्वपूर्ण था जैसे कि आज बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं वे होते हैं। तो कहने की यह मतलब कि उस युग में गोधन आज की तरह नहीं था कि गाय जिसके पास हो वही सम्मान पावेगा। तो परिस्थितियां बदलती रहती हैं। तो उस बदलती हुई परिस्थिति में किसी समय गोपालक होना बहुत बड़ी चीज थी। तो यदु जो थे जिससे यादव बने, तो यदु को जब उनके पिता ययाति ने बर्खास्त कर दिया राज्य से, तो कुछ तो तलवार के बल पर राज्य स्थापित किए, लेकिन कुछ उसी कैटेगरी में जो गोपालन था उसको अपना लिए, जो शांति प्रिय थे कुछ, और उनको उस समय वही सम्मान मिलता था जो एक राजा को मिलता था, क्योंकि पूंजीपति थे उस युग के वे। तो अब यदु के ही पुत्र यादव हुए, इसलिए आजकल कुछ यादव अपने को सिंह लिखते हैं। वैसे मुलायम सिंह यादव शायद नहीं, वो अपने को सिंह लिखते हैं, इसलिए कि वे अपने को जोड़ते हैं ययाति के पुत्र यदु से, जो क्षत्रिय थे। उसमें भी कुछ है जो कि यादव कहे जाते हैं, कुछ अपने को सिंह कहते हैं। तो ये पुरानी परंपरा है वह। तो हालांकि आजकल यादव अहीर जात को खास तौर से कहा जाता है, अंतः जाति अहीर, हालांकि ये तो सूरदास का है, उसमें उन्होंने मतलब कहा कि कुछ भी हो तुम अहीर ही तो हो। लेकिन उस समय अहीर होना यानी गोपालक होना बड़ी बात थी। लेकिन बात युग के परिवर्तन के साथ साथ जो यादव है वह उच्च स्थान नहीं पा सका, जो साम्राज्य या राज्य स्थापित करने वाले राजा पा सके। यह तो युग के साथ साथ मान्यताएं घटतियां बढ़ती रहती हैं। तो इसलिए जो अपने को सिंह लिखते हैं वो कुछ उसी परंपरा से अपने जोड़ते होंगे। तो कहने का मतलब कि यह जो ब्रज, देखिए ब्रज एक जो है नहीं, ब्रज का मूल अर्थ होता है गौशाला। तो उस प्रदेश में गाय पालने वाले, ब्रज माने गाय का जो बड़ा होता है वो ब्रज कहा जाता है। तो पूरी भूमि ही ब्रज कही जाने लगी। तो मथुरा वृंदावन उस समय नजदीक का था। महाराज यदु का शासन या महाराज ययाति का शासन वही था। तो यही कथा है क्षत्रियों का मूल वंश ययाति से चलता है महाराज का। तो जो हमने प्रसंग बताया पूर्व माने जो बात जिसमें अर्जुन आदि बाद में हुए, शांतनु और भीष्म पितामह वगैरह, ये सब जो है वो महाराज ययाति के संतान के रूप में ही चले आ रहे हैं। पूर्व पौरव वंश कहा जाता है। और यदु के जैसे हमने बताया नहीं, कुछ क्षत्रिय बन गए, कुछ गोपालन करने लगे। तो उस समय गोपालन और क्षत्रिय में कोई राजा होने में ज्यादा अंतर नहीं था। वो तो बाद में धीरे धीरे कम होता गया। तो इसको इस संदर्भ में कहा गया, वैदिक युग में गायों का पालन करना एक बड़े महत्व का कार्य था, और जिसके जितनी गायें थी वो उतने बड़ा पूंजीपति था। तो इसलिए गायों की महत्ता बहुत अधिक थी, और इसलिए गायों पर अलग से सूक्त की रचना हुई है। और इस तथ्य को हम ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो हम में किसी प्रकार का भ्रम नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से हम इस सूक्त के विषय में, गायों की महत्ता के विषय में संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किए। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु,
मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्।